भाई मारो नहीं सुनती बात नहीं सुनती छुटकी जिले कालू आंखों फिर सुनती है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। आत्मा की शांति की दुआ जरूर कीजिएगा। दुखद खबर इस समय जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए एक मैटाडोर की जोरदार टक्कर जो है वो होती है। हालांकि जिस तरह की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें पता चलता है कि मैटाडोर जो है आके क्रेटा कार के साथ टकराती है और ये गाड़ी बीच रोड पलट जाती है, जिसमें 18 वर्ष की युवती सुरभि अब इस दुनिया में नहीं है। माता पिता का रो रो के बुरा हाल है कि घर से स्कूल के लिए बच्ची निकलती है और गंग्याल बाटा शोरूम के पास पहुंचते ही ये दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिसमें 18 वर्ष की सुरभि इस दुनिया को अलविदा कह के चली जाती है। सुरभि शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में बेहतर थी और सपना था कि बड़े होके पढ़ाई करके टीचर बनूं। कहीं ना कहीं ये सपना जो है आज अधूरा रह गया। वहीं माता पिता इस दुख में बुरे हालात इनके हो चुके हैं, तो जरूर आत्मा की शांति की दुआ करें और परिवार इस सदमे से उबर सके इसकी भी दुआ जरूर करें। और जिस तरह से आजकल हादसे जो है वो बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर भी लगाम जो है वो लगानी जरूरी रहे। मैं यही कहूँगा कि हर हादसे के बाद कुछ सीखने की ज़रूरत होती है और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो आज हम उसी एक्सीडेंट की बात करें कि जो सुबह 7:30-8 बजे के बीच में गंग्याल में होता है और उसमें स्कूल के बच्चे भी बैठे होते हैं। कम से कम 7-8 बच्चे उसमें इंजर्ड हो जाते हैं और बहुत ही दुखदायी घटना है कि उसमें एक सुरभि नाम की लड़की, जिसकी मात्र उम्र 17-18 साल रही होगी, वो इस दुनिया से अलविदा हो गई है, जिसके माँ बेचारी इमरजेंसी में बेहोश हो जाती है और उसको घर भेज दिया जाता है। आज मोर्चरी के बाहर आप देख रहे हो कि उसके पिताजी बैठे हैं। कितनी बुरी हालत है, वो तो बात भी करने के काबिल नहीं है। और जो उन्होंने बात जहाँ पे की, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो बच्चे की उम्र होती है, बचपन होता है, वो जिद करने का होता है। और माँ बाप जब बच्चे जिद करते हैं तो माँ बाप खुश भी होते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है। आज जो हमें पता लगा कि वो जिद कर रहे थे कि टीचर डे है तो मेरे को ना 100 रुपया दे दो पापा ने उसको टीचर डे पे 100 रुपया भी दे दिया कि जो टीचर डे कह रही थी उसके ऊपर। और पापा उसके बता रहे थे कि इसका जो घर का नाम था वो हमने कालू रखा हुआ था। और जब मैं इसको कालू नाम से बुलाता था तो ये बड़ी खुश होती थी। जब मैं इसको सुरभि नाम से बुलाता था तो मेरे को कहती थी, पापा आप आज नाराज़ हो मेरे से, आपने मेरे को कालू नहीं कहा। तो जो सीखने की और एक्शन लेने की बात है, वो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे पुलिस पहुँचती है, मुआयना किया जाता है। वहाँ पे पुलिस को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हादसा जहाँ पे हुआ, जहाँ पे कोई खड्डा नहीं था, जहाँ पे कोई डाइवर्शन तो नहीं बनाया था, जहाँ पे कोई साइन बोर्ड होना चाहिए था वो बोर्ड जहाँ तो नहीं है। जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लेने के लिए पार्टी बनाते हैं, ड्राइवर को पार्टी बनाते हैं, जो ओनर होता है उसको पार्टी बनाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे मेन पार्टी, मेन अक्यूज्ड तो वो है कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और दूसरा कारण एक और हम देखते हैं कि जो प्रेशर हार्न, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वाल्वो वगैरह स्लीपर बसेस चलती हैं, वो उनका प्रेशर इतना होता है हार्न का कि अगला बंदा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। उस प्रेशर हार्न पे वैन है, लेकिन ट्रैफिक नाका होने के बावजूद भी कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये लोग प्रेशर हार्न का इस्तेमाल करते कई हादसों का कारण बनते हैं। और मेटाडोर वाले 1-2 सवारी के चक्कर में ओवरटेक करके कई लोगों की जान इंजर्ड करके चले जाते हैं। क्या नाम था इनका? सुरभि।
कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ ये? ये एक्सीडेंट हुआ गंगयाल से थोड़ी पीछे, जहाँ बाटा शोरूम है ना। कुछ पता चला क्या कारण था एक्सीडेंट? नहीं पता नहीं चला ये।